साथियों आज हम आपको बताने वाले हैं दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले सभी पदार्थ का पीएच मान जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बाय डायग्राम आप देख सकते हैं। जैसे हम बैटरी की बात करते हैं साथियों याद रखिएगा बैटरी का जो पीएच मान होता है वह बैटरी का पीएच मान साथियों 0 होता है। कितना होता है भाई? तो आपका 0 होता है। पेट में जो एसिड पाया जाता है जिसको हम लोग HCl कहते हैं, HCl कहते हैं, या गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसका पीएच मान साथियों 1 होता है। यदि नींबू के रस की बात करेंगे इसका पीएच मान 2 होता है। सोडा की बात करेंगे 3 होगा, टमाटर का 4 होगा। साथियों ये कॉली का जो है कॉफी वगैरह का जो है ये आपका 6 होता है। चाय की बात करेंगे तो आपका ये 8 होता है। यदि हम ये 6 होता है, सॉरी 6 होता है। यदि हम बात करते हैं वर्षा के जल का, यदि साथियों वर्षा के जल का भी बात करेंगे तो इसका भी लगभग 6 होता है। नॉर्मल पानी की बात करेंगे 7 हो जाएगा। उसके बाद यदि हम ब्लड का बात करते हैं साथियों, ब्लड का बात करते हैं ये 7.8 से लगभग 8 तक होता है। फिर यदि अंडे के सफेद छिलके की बात करेंगे या अंडे के सफेद वाले भाग की बात करेंगे तो इसका जो है आपको 9 होता है। पेट की जो आपका गोलियां होती है, पेट की गोलियां जो है खास करके लीवर वगैरह में जो होता है उसका पीएच मान साथियों आपका 10 हो जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान साथियों 10 होता है। अमोनिया घोल का पीएच मान 11 होता है। साबुन का पीएच मान 12 होता है। उसके बाद यदि हम द्रंजक चूर्ण की बात करते हैं साथियों तो इसका पीएच मान साथियों लगभग जो है ये आपका 13 होता है। और नाली साफ करने वाले यदि साबुन की बात करें तो इसका 14 होता है। या फिर यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। तो इस तरीके से अलग अलग पदार्थ का साथियों जो पीएच वैल्यू अलग अलग होता है। धन्यवाद।